हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे, पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट्स। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड द एडवर्टीजमेंट नीड एंड फंक्शन, थर्ड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, फोर्थ रेडियो एडवर्टीजमेंट वर्सेस प्रेस टीवी एडवर्टीजमेंट, फिफ्थ स्क्रिप्टिंग द एडवर्टीजमेंट एंड लास्ट द सेलिंग अप्रोच। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो रेडियो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी को शेप करने में। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो रेडियो है उसी के द्वारा हम लोगों तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। ठीक है, रेडियो और न्यूज़पेपर्स के थ्रू कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह होती थी तो हम रेडियो पे करवाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द एडवर्टीजमेंट नीड एंड फंक्शन। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बिजनेसेस में और सोसाइटी में। ठीक है, इनका ना सिर्फ काम है कि प्रमोट करना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल मीन है जिससे जो कंज्यूमर है हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट को खरीदे। अब देखो क्या नीड है एडवर्टीजमेंट की। सबसे फर्स्ट है मार्केट कंपटीशन। जैसा कि आप देखते हो आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अपने बिजनेस को सबसे अलग दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको बताना है कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को अवेयर करना है कि हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, प्राइस कैसे और आपको कहाँ से बाय करना है। नेक्स्ट है बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारी सेल्स को बढ़ाते हैं, मार्केट को एक्सपेंड करते हैं और हम क्या है न्यू मार्केट में एंटर करते हैं। ये बहुत ही इसेंशियल है कि अगर हमारा कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स आए, कोई भी सेल आई है तो हमें वो लोगों को बताना है। नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग। ठीक है, इससे हमारे एक ब्रांड को आइडेंटिटी मिलती है, लोगों को पता चलता है कि भाई ऐसा भी कोई ब्रांड है। नेक्स्ट है कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, कंज्यूमर को बताना कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है और इसकी क्या नीड है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव फंक्शंस। लोगों को बताना कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्राइजेस हैं वो बताना लोगों को। जैसे कि जो हमारा न्यू ऑर्गेनिक जूस है अब वो हर स्टोर पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है परसुएशन फंक्शन। ठीक है, कंज्यूमर के जो एटीट्यूड है उसको इन्फ्लुएंस करना, उसकी प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करना। जैसे कि वो जो पहले ब्रांड यूज़ करता था उसको छोड़ के अब वो जो नया ब्रांड आपने लॉन्च किया है उसको यूज़ करे। नेक्स्ट है रिमाइंडर फंक्शन। ठीक है, लोगों को बार बार रिमाइंड कराना कि भाई ये ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, या फिर अपना जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको बार बार टीवी में या फिर जिस भी आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आप एडवर्टीजमेंट देते हो उस पर बार बार उसको भेजना। जैसे फॉर एग्जांपल, डोंट फॉरगेट योर फेवरेट कॉफ़ी इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। ठीक है, जैसे आप जोमेटो वगैरह पे देखते हो कि भाई वो बोलते हैं कि हाँ लंच टाइम हो गया, आपको क्या ऑर्डर करना है। नेक्स्ट है सेल सपोर्ट। ठीक है, इससे हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट पर ट्रैफिक लगता है। ठीक है, हम जो है डिस्काउंट्स वगैरह भी दे सकते हैं लोगों को। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डिमांड। ठीक है, ऐसा एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है कि लोगों के मन में कि आपके प्रोडक्ट के प्रति डिमांड बढ़े। ठीक है, नीड बढ़े, ना कि आपको खुद नीड क्रिएट करनी पड़े। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवर्टीजिंग कैंपेन। ठीक है, एडवर्टीजिंग कैंपेन्स होते हैं जो एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ताकि हम अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकें, लोगों तक मैसेज पहुंचा सकें कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसका मेन फोकस होता है जो भी हमारी थीम होती है वो लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, सेल्स को इंक्रीज़ करना, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना। अब देखो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजिंग कैंपेन। जैसे सबसे फर्स्ट है प्रोडक्ट लॉन्च कैंपेन। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है, उसको लोगों को बताना, अपने जो ब्रांड है उसको बिल्ड करना। ठीक है, सेल्स को प्रमोट करना, कोई भी डिस्काउंट वगैरह है वो लोगों तक पहुंचाना और लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट। देखो ये क्या है कि भाई जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो भी आप चीज़ ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, जैसे कि आपका नया कोई प्रोडक्ट आया उसके फीचर्स वगैरह वो लोगों को बताना। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ अवेलेबल इन योर सिटी, कोई भी कॉफ़ी वगैरह का ऐड आप दे सकते हो। नेक्स्ट है परसुएशन एडवर्टीजमेंट।
लोगों को कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट चूज़ करे कंपटीशन को छोड़ के, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर टेस्ट या फिर बेटर फ्रेशनेस में है। नेक्स्ट है रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट, लोगों को बार बार याद दिलाना, अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा लॉयलिटी रखना। नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट, लोगों तक जो भी है वो प्रोडक्ट को पहुंचाना, किसी भी मास मीडिया के थ्रू आप उसको पहुंचा सकते हो। ट्रेड एडवर्टीजमेंट, जो भी होलसेलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए। प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें हम क्या प्रोफेशनल लोगों को लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स वगैरह हैं, उससे क्या है ज़्यादा लोग अवेयर होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मीडिया यूज्ड, कौन से मीडिया के थ्रू आप उसको पहुंचा रहे हो, जैसे प्रिंट मीडिया है जिसमें आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है, मेल कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट है, आप रेडियो टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हो। आउटडोर एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, पोस्टर्स वगैरह, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे। नेक्स्ट है डिजिटल एडवर्टीजमेंट, जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन एड्स आते हैं, आप कोई भी वीडियो वगैरह देखते हो तो। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। ठीक है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट एक स्पेशल कैटेगरी के आपके एड्स होते हैं जिसका मेन एम होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना, ना कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचना। ठीक है, इसका मेन एम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ताकि वो क्या है उनकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पीएसए। ठीक है, पीएसए की फुल फॉर्म पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है। ये आपके नॉन कमर्शियल एड्स होते हैं, ठीक है, जो कि फोकस करते हैं आपकी हेल्थ पे, आपकी सेफ्टी पे, आपके इन्वायरमेंट पे। ठीक है, इनका मेन एम होता है लोगों को अवेयर करना, उनका एटीट्यूड चेंज करना। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉन कमर्शियल, जैसे कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट नहीं करते, इसमें डायरेक्ट मैसेज होता है, लोगों के लिए कोई स्टोरी बता के हम उनको मैसेज देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भाई तम्बाकू वगैरह का ऐड आता है, स्मोकिंग का ऐड आता है, किससे आपके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, इससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ये आपके सारे नॉन कमर्शियल एड्स हैं जो कि पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स एंड पीएसए। ठीक है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होते हैं कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को बेचने के लिए। इनका मेन एम होता है सेल को इंक्रीज़ करना, मार्केट में आना, ठीक है, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाना, और सबसे मेन है प्रॉफिट कमाना। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट पीएसए होता है लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, इसमें मेन एम होता है हम लोगों की हेल्थ पे फोकस करते हैं, ठीक है, सेफ्टी पे फोकस करते हैं। इसमें हम कोई भी अपना प्रॉफिट नहीं देखते, सिर्फ लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थीम्स इन पीएसए। ठीक है, क्या क्या थीम्स होती हैं एड्स की, जैसे सबसे फर्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस, लोगों को बताना कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, बहुत ज़्यादा डिसीजेज़ फैल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है एंटी स्मोकिंग, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट डिसीजेज़ जैसे कैंसर है, कोविड-19 है, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेफ्टी, कि कैसे आप क्या है सेफ़ रह सकते हो, जैसे कि रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं ना कि भाई आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, हमेशा सीट बेल्ट लगानी है, कभी भी ड्रंक करके नहीं चलाना, फायर सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लोगों को इनकरेज करना कि कैसे हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग करना, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट सीखो, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा मत करो। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को उनकी ह्यूमन राइट्स बताना, कैसे वो एक दूसरे को इक्वल ट्रीट कर सकते हैं सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल स्कूल सेफ्टी, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताना, एंटी बुलिंग। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है, इसमें क्या है हम वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो, उनके अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चों को एजुकेट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलर पीएसए। ठीक है, रेगुलर पीएसए आपके कुछ रिपीटेड मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक को क्या है बार बार याद दिलाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम सीजन पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बरसात का मौसम आता है तो आपने देखा ना डेंगू का एड बहुत ज़्यादा आता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि पब्लिक को अवेयर करना टाइम टू टाइम, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उनके लिए भी एड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके करंट पीएसए। ठीक है, करंट पीएसए आपका स्टैंडर्ड ऑनगोइंग पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, देखो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको ड्रग्स नहीं लेने, अपने सिटी को हमेशा क्लीन रखना है, ठीक है, ये आज भी काम आएगी और हमेशा लंबे समय तक ये चीज़ें काम आएंगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई लोग क्या है लंबे समय तक उस चीज़ को
लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट और कैंपेन्स। ठीक है, ये आपके लिए जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है वो एक शॉर्ट फोकस्ड मैसेज होता है, एक वीडियो या ऑडियो के थ्रू जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और जो पब्लिक सर्विस कैंपेन्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि लोगों के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे मैसेज पहुंचाना ताकि लोगों को क्या है जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडियंस रीच। ठीक है, ऑडियंस रीच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीएसए में कि भाई सब लोगों को ये चीज़ सुनी है, समझ आई है या फिर नहीं। ठीक है, ये नहीं है कि हमने बस भाई मैसेज पहुंचा दिया, लोगों को अवेयर कर दिया, लोग अवेयर हों या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि भाई कितनी ऑडियंस तक पहुंचा, कि कितनी ऑडियंस इसको अपना रही है। दिस इंश्योर दैट मैसेज जो है वो सही लोगों तक पहुंचा है, हमने सही लैंग्वेज का टोन का यूज़ किया है, ये राइट प्लेटफॉर्म है या नहीं है। ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है ना कि सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, टीवीज़ पे भी वही ऐड देना, सोशल मीडिया पे भी वही ऐड देना। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एडवर्टीजमेंट वर्सेस प्रेस टीवी एडवर्टीजमेंट। ठीक है, रेडियो एडवर्टीजमेंट होता है कि भाई जो रेडियो होता है हम उस पर क्या अनाउंसमेंट करा देते हैं, उसमें आपको कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं दिखती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते रहते हैं ये एड्स। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा खास पैसे नहीं लगते, ये बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। नेक्स्ट है प्रेस एडवर्टीजमेंट। इसके फीचर्स हैं जिसमें आपके न्यूज़पेपर मैगजीन्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है लोग देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स को। ठीक है, जो भी टारगेटेड ऑडियंस है, अगर हमें कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड ऐड है तो हम उसको मैगजीन में छपवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्रिप्टिंग द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, स्क्रिप्टिंग द एडवर्टीजमेंट आपका एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या है कोई भी कंटेंट है उसको लिखते हैं। ठीक है, बेशक वो हमारे रेडियो के लिए है, टीवी के लिए है, डिजिटल के लिए है, फिर प्रिंट के लिए है। देखो, जैसे जो आपका कंटेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं ताकि हमें क्या है ईजी रहे लोगों को बताने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई ऐड देना है, ठीक है, मैं उसके लिए लोग भी तो हायर करूँगी, ये तो नहीं है कि खुद ही वो ऐड को प्रमोट कर दूँगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो स्क्रिप्ट लिखूँगी वो है स्क्रिप्टिंग द एडवर्टीजमेंट। इसका मेन पर्पस है कि जो ब्रांड है वो क्लियर हो जाए, क्रिएटिव रहे। ठीक है, जो भी आर्टिस्ट वगैरह है उसको हम प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टारगेट ऑडियंस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि इंटरेस्टेड होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में। ठीक है, उन तक मैसेज पहुंचाना। इसमें जो ग्रुप्स आते हैं वो है जैसे किस एज तक पहुंचाना है, किस जेंडर तक। ठीक है, अगर कोई होगा भाई बूढ़े लोगों के लिए ऐड तो हम यंग पीपल तक उसको पहुंचा के कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कि हम जो भी मैसेज डिलीवर करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखें और उस चीज़ को फॉलो करें। इसका मेन पर्पस है लोगों की अटेंशन क्रिएट करना। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर आप क्लियर करोगे तो ज़्यादा लोग क्या है आपके ऐड में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, ऑडियंस को मोटिवेट करना। नेक्स्ट टॉपिक है द सेलिंग अप्रोच। ठीक है, सेलिंग अप्रोच एक एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है, ये एक मेथड या स्टाइल होता है कि कैसे हम ऑडियंस को कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस को खरीदे। ठीक है, जैसे हम उनको अपने बेनिफिट्स बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट तक से अलग है। ठीक है, हम थोड़ा उस जो एडवर्टीजमेंट है उसमें टोन अलग कर सकते हैं, मैसेज जो है वो अलग कर सकते हैं बाकी लोगों से। इसका मेन पर्पस है लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करना, बेनिफिट्स बताना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपील स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये एक सेंट्रल आइडिया या फिर अप्रोच इसको बोल सकते हो ताकि जो ऑडियंस है वो क्या है अटेंशन दे। ठीक है, मोटिवेट हो, आपका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिसमें कि हम कोई भी इमोशनल चीज़ें, लॉजिकल रीज़न हम बता सकते हैं। इसका मेन पर्पस है ऑडियंस को इंगेज करना। ठीक है, ऐसा ऐड बनाओ कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ठीक है, अपने जो ब्रांड है उसको डिफ्रेंशिएट करना दूसरे ब्रांड से। नेक्स्ट है ह्यूमर स्ट्रैटेजी। ठीक है, ह्यूमर स्ट्रैटेजी में जैसे कि कोई भी फ़नी सिचुएशन क्रिएट करना है ऐड में। ठीक है, कोई भी जोक वगैरह मारना। ठीक है, कोई भी फ़नी सा ऐड जैसे आप देखते हो, ठीक है, आपको वो ऐड क्या है हमेशा याद रहता है, जिसको देख के जो ऑडियंस है वो भी स्माइल करती है, एक पॉजिटिव सा उन पे इम्प्रेशन भी जाता है। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट में? देखो, सबसे फर्स्ट है ताकि जो लोग हैं उनकी अटेंशन आए आपके ऐड की तरफ। ठीक है, हमेशा वो मेमोरेबल, देखो जो भी कोई हंसी मजाक की बात होती है वो हमें हमेशा याद रहती है। ठीक है,
ये क्या है कि हेल्प करता है हमारे ऐड को स्टैंड आउट करने में, सबसे अलग दिखाने में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरेटिव एडवर्टीजिंग एज अ क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, आप अपने ऐड को बोल्ड बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाओ, और उस ऐड जो है वो हमेशा सच के बेसिस पे होना चाहिए, उसमें इथिक्स भी होने चाहिए। हाईलाइट करो कि भाई कैसे वो डिफरेंट है। ठीक है, एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनानी है, ये नहीं है कि हमें आज ही अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो प्रोडक्ट बेचना है। इसका मेन पर्पस है लोगों को कन्विंस करना, उनको वैल्यूज़ बताना, ठीक है, बेनिफिट्स बताना। नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पल्स ऑफ रेडियो एडवर्टीजमेंट। ये आपका इसका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, जैसे जो आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं रेडियो पे, उसमें हम साउंड वॉइस सुन के क्या है लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, इसमें हम कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं लगा सकते। जैसे सैम्पल्स फर्स्ट है प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, जैसे जो टूथपेस्ट का ऐड होता है आपने देखा होगा। ठीक है, कि आपकी जो स्माइल है वो बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इस टूथपेस्ट को यूज़ करोगे, आपके जो दांत है वो हमेशा वाइट रहेंगे, आपको कभी भी कैविटी वगैरह नहीं होगी। नेक्स्ट है सर्विस एडवर्टीजमेंट, जैसे कोई भी जिम मेंबरशिप का ऐड है तो आप हमेशा क्या फिट रहोगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, 24/7 आपको एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपना वेट लॉस कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट है कोई भी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है, जैसे रोड सेफ्टी की है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, तो आप क्या है अवेयर हो जाओ, हमेशा सीट बेल्ट पहनो, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, कभी भी ड्रिंक करके आप कभी भी गाड़ी मत चलाओ, हमेशा सेफ ड्राइव करो। ठीक है, जो ये मैसेज होता है हमारी नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल लोगों तक पहुंचाती है, एड्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, सोशल मीडियाज़ के थ्रू। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।